पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगातार एक्शन लिया है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो अब 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत संग द्विपक्षीय समझौते को स्थगित करने के अधिकार का उपयोग बिना सोच विचार के उठाया गया है। अब ऐसे में सवाल है, ये सवाल है, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने इस समझौते को कभी निभाया भी था? शिमला समझौता क्या है जिसे अब पाकिस्तान ने रद्द किया है? तो चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये बात साल 1971 की है, जब भारत और पाक युद्ध के बाद उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाक युद्ध बंदियों को छुड़ाने की कवायद शुरू हुई। फिर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। अगर इस समझौते की अहम बातों पर गौर करें तो दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी। तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। यह भी तय हुआ कि दोनों देशों की सरकारों के अध्यक्ष भविष्य में भी मिलते रहेंगे, संबंध सामान्य बनाए रखेंगे, दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे, दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे, तीसरे पक्ष द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी, यातायात सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सके, जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का अंतरिम निपटारा नहीं हो पाता है और मामला लंबित रहता है तो दोनों पक्ष में से कोई भी रिश्ते में और स्थिति में बदलाव करने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। दोनों पक्ष ऐसे कृत्यों के लिए सहायक प्रोत्साहन या सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में हानिकारक होंगे। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता और आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। दोनों सरकारें अपने अधिकार के अंदर ऐसे उग्र प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगी जिनके निशाने पर दोनों में से कोई देश हो। दोनों देश इस तरह की सूचनाएं आपस में साझा करने को प्रोत्साहन देंगे। संचार के लिए डाक, टेलीग्राम सेवा, समुद्र सीमा डाक समेत सतही संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई लिंक बहाल करेंगे। शांति की स्थापना, युद्ध बंदियों और शहरी बंदियों की अदला बदली के सवाल, वहीं जम्मू कश्मीर के अंतरिम निपटारे और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं पर काम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलते रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि जहां तक संभव होगा आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। विज्ञान और संस्कृति के मैदान में आदान प्रदान को बढ़ावा देने की सहमति बनी। विस्तार से बताएं तो दोनों देशों के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते का निलंबन आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। शिमला समझौते का मुख्य बिंदु नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की पवित्रता को बनाए रखना है। वहीं समझौता निलंबन का अर्थ है कोई भी पक्ष एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत एलओसी को पार कर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से गुरुवार को जारी एक बयान में अहम बिंदु सामने आई है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा और इसमें शिमला समझौता भी शामिल है। और यह कार्रवाई केवल इसी तक सीमित नहीं है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ने बयान में यह नहीं कहा है कि वह अधिकार के इस्तेमाल को सुरक्षित रखता है, बल्कि उसने कहा है कि वह अधिकार का प्रयोग करेगा। इसका अर्थ है कि वह आज या कल बहुत जल्द व निश्चित रूप से इन सभी समझौतों को निलंबित करेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि पाकिस्तान ने सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। इसके प्रमुख प्रभाव भी नजर आएंगे। यह बहुत संभव है कि पाकिस्तान ने इन सभी कदमों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा है और बौखलाहट में उसने इसकी घोषणा की है। इसका नुकसान पाकिस्तान को ही देखने को मिलेगा। बयान का अर्थ समझे तो पाकिस्तान यह कह रहा है कि अब एलओसी अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब है कि भारत एलओसी पार कर सकता है। शिमला समझौते ने एलओसी को स्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके तहत दोनों देशों ने बल प्रयोग न करने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके निलंबन पर भारत नियंत्रण रेखा के पार विशेष रूप से
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है। भारत पीओके के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही उठाना पड़ सकता है। शिमला समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने का आधार है। यह समझौता दोनों देशों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए बाध्य करता है। इसके निलंबन से भारत को मजबूत तर्क मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने स्वयं ही इस समझौते को खारिज कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत कश्मीर पर अपनी नीतियों को और मजबूत करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अनजाने में होने वाले परमाणु हमलों को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान में 2 समझौते हुए बयान पर भरोसा करें तो अब यह समझौता स्थगित हो गया है। यह पाकिस्तान की ओर से पूरी दुनिया को परमाणु विनाश की धमकी देने वाला चौंकाने वाला कदम है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना देने के बारे में भी एक समझौता है। इस तरह के समझौते के बिना गलतफहमियों का जोखिम बढ़ सकता है। समझौते के निलंबन से पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर कूटनीतिक विश्वसनीयता और कमजोर होगी। वैश्विक समुदाय इसे गैर जिम्मेदाराना कदम के रूप में देखेंगे और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव बढ़ सकता है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा। साल 1974 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत तीर्थयात्रियों को एक दूसरे के देशों में जाने की सुविधा दी गई थी। इससे पाकिस्तान में विभिन्न स्थलों पर जाने वाले भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को नुकसान होगा। यह बात करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर भी लागू होती है। पाकिस्तानी पीएमओ के बयान में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया गया है। यह भारत के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का स्पष्ट प्रयास देखने को मिल रहा है। उड़ान अधिकारों के निलंबन से निजी भारतीय एयरलाइनों के वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे। हालांकि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि उसे उड़ान अधिकारों से होने वाली आय से वंचित होना पड़ेगा। बहरहाल शिमला समझौता अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल था जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी शांति स्थापित करना था। बावजूद इसके समय के साथ दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आती रही। 1980 के दशक में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हुआ टकराव, 1999 का कारगिल युद्ध और कश्मीर को लेकर लगातार जारी तनाव गिरावट के प्रमुख उदाहरण हैं। वर्ष 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसे पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन माना क्योंकि उस क्षेत्र की सीमा रेखा समझौते में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं थी।